लिख देने से उसका वेटेज बढ़ जाएगा कि राहुल गांधी ने इतनी भाषाओं में लेख लिख करके प्रकाशित कर दिया। तो ये मतदान केंद्र और मतगणना स्थल, ये दोनों के बीच जो मत संख्या में अंतर है वो कहाँ से आ जाएगा? आपके पास प्रूफ है? आप कहीं पर बताए हैं कि इस मतदान केंद्र में इतने संख्या में अंतर आ गए? और आप बिना वजह के आरोप लगा रहे हैं कि 5 बजे इतना संख्या था मत का और उसके बाद इतना परसेंट आ गया। जब ये परसेंट में अंतर है तो आप लोकसभा क्षेत्र के 25-50 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर अंतर है मतदान और मतगणना के बीच में, उस अंतर को दिखाइए, उसको प्रूफ को रखिए। निश्चित तौर पर वहां पर कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। अब बिना आरोप, बिना तथ्य के आप आरोप लगाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में सवाल करना देशद्रोह है? नहीं नहीं, देशद्रोह नहीं है। आप जानबूझकर किसी बात को, एक बात को 100 बार झूठ बोलने से वो सत्य नहीं हो जाएगा। आप उस सिद्धांत को पढ़े हो, वो विदेशी मानसिकता वाली जो विचार है कि एक किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सत्य हो जाएगा। नहीं महोदय, ये भारत देश है, यहाँ सोचने विचारने वाले लोग हैं। हमारे गांव में जो खड़ा हुआ एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति है ना, वो भी आपके डिबेट को देखता है, आपके विचारों को देखता है तो बोलता है कि ये भाई, ये इतना बड़ा आदमी वहाँ पर कैसे बहुत निम्न स्तर की सोच के साथ में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। आप लोगों को अपने विश्वसनीयता को संभालना है। बहुत सारे पत्रकार जो हैं, निष्पक्षता के नाम से जिस तरीके से वहाँ पर आप लोग भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जबकि आपका दायित्व है कि आप उस जगह पर बैठ के देश की जनता को सही दिशा दें, मगर आप तो खुद भटकाते हैं कि नहीं नहीं, सवाल हो रहा है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। जवाब कैसे मिले जी? संविधान है, संविधान और कानून की प्रक्रिया से हमारे जो नियम कानून बने हैं उसके अनुसार में कार्रवाई होगी। सारे पत्रकार, खासकर संदीप जी चौधरी जैसे जो पत्रकार हैं, वो लगातार सवाल करते हैं कि देखिए भाई, ये चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए नियम बदल दिए गए, नियम बना दिए गए, इसमें कुछ न कुछ तो है, फलाने में कुछ न कुछ तो है। क्या कुछ है उसको लाइए ना भाई। आप लोग तो रिपोर्टर हैं, आप लोग तो कहीं भी कुछ चीज़ ला सकते हैं, फिर आप लाते भी नहीं हैं और अपने टेबल पर बैठ करके कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ है, सवाल करने पर देशद्रोह कहा जाता है। एक आशुतोष जी हैं पत्रकार, ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर जब आप लोग टीवी में बैठ के अपने विचार को प्रकट करते हैं तो लगता है कि आप बहुत छोटे मन से सरकार का विरोध कर रहे हैं, संस्थाओं का विरोध कर रहे हैं और उसके प्रति मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। मगर आप खुश मत होइए, हमारे देश की जनता तथ्य को जानती है। एक पोलिंग बूथ में काम करने वाला जो अनपढ़ गंवार आदमी है, वो भी कहता है कि आप लोग महोदय क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर उंगली उठती है। सावधान रहिए, आप ये मत सोचिए, आप शुतुरमुर्ग मत बनिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए। निराधार आरोपों को आप जनता को बताइए कि आरोप ऐसा है, कानून ऐसा है, नियम ऐसा है। प्लीज़, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपको अधिकार है, आपको मोदी जी के ऊपर सवाल करने का अधिकार है, कोई देशद्रोही नहीं बोलेगा। मगर इस चुनाव के प्रक्रिया के संबंध में बिल्कुल निर्छीर रूप से आप लोगों को अब डिबेट में बात करनी चाहिए। ये बहुत ही अंधेर बात है जो अब तक विमर्श चल रहा है। पढ़े लिखे लोग ऐसे विमर्श लाएंगे यदि आप लोग देश में, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को खतरा है। गलत बातों को आप हवा देंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा और उसके कारण आप लोग होंगे। इसलिए माननीय महोदय, चुनाव आयोग को संदिग्ध करने से हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
धन्यवाद।